हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ओशो मैथ्स क्लास। और आप अपने चैनल को प्यार एंड सपोर्ट करने के लिए आप सभी को थैंक यू। और आज अपने को नया टॉपिक लेके आपके बीच आ चुके हैं। तो आज का अपना टॉपिक क्या रहने वाला है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उन त्रिकोणमितीय अनुपातों के अगर अपने को कोण दे देता है तो उन कोणों के मान अपन कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस पे आधारित आज अपन जो टेबल होती है, सारणी होती है, उसको अपन समझेंगे। और यहाँ जो सारणी आज जो अपन डिस्कस करेंगे, ये सारणी 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक के मान की होगी। और जितने भी अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल अपने पास 6 होते हैं। सबसे फर्स्ट अपने पास क्या आता है, साइन थीटा, फिर कोस थीटा आता है, फिर टेन थीटा आता है, फिर कोट थीटा आता है, फिर सेक थीटा होता है, फिर अपने पास क्या आता है, कोसेक थीटा आता है। तो इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 डिग्री से 180 डिग्री तक के मान क्या क्या होते हैं, उन सब का आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। और देखो यहाँ पे मैंने डिग्री में भी वैल्यू नोट किया है और सेकंड मैंने रेडियन में भी वैल्यू नोट किया है। तो डिग्री में देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री तक के मान अपन डिस्कस करेंगे। और इनको रेडियन में अपन कैसे, 0 डिग्री को 0 कहते हैं और 30 डिग्री को π/6 कहते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो पाई का वैल्यू अगर डिग्री में कंसिडर करते हो तब कितना आता है, 180 डिग्री आता है। और अगर आप इसी पाई का वैल्यू फ्रिक्शन में काउंटिंग करोगे तो 22/7 आ जाता है। और अगर आप डेसिमल में कंसिडर करते हो 3.14 अप्रोक्स अपन ऐसा डिस्कस करते हैं। तो आज अपन जो यहाँ एंगल्स की बात करें, कोण की बात कर रहे हैं, तो पाई का वैल्यू अपन किस में कंसिडर करेंगे, 180 डिग्री में कंसिडर करेंगे। तो 180 में अपन 6 का भाग देते हैं, 30 डिग्री आ जाते हैं। 30 डिग्री को अपन रेडियन में कितना बोलेंगे, π/6 बोलेंगे। 45 डिग्री को π/4, क्योंकि 180 में 4 का भाग देते हो तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए अपन 45 डिग्री, 45 डिग्री को रेडियन में π/4 कहते हैं, 60 डिग्री को π/3 कहते हैं और 90 डिग्री को π/2 कहते हैं। 120 डिग्री को 2π/3 लिखेंगे, 135 डिग्री को 3π/4, 150 डिग्री को 5π/6 और 180 डिग्री को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ जो टेबल मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये टेबल थोड़ा सा एक डिफरेंट मेथड होगा, क्योंकि अभी तक आपने जो टेबल सीखी होगी वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के मान की सीखी होगी। क्योंकि आपको आज तक किसी ने नहीं सिखाया होगा कि 0 डिग्री से 180 डिग्री तक के मानों की टेबल किस प्रकार से अपन फाइंड आउट करते हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से अपन मान फाइंड करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। और अपने पास जो वैल्यू अपन फाइंड करने वाले हैं वो 0 to 180 डिग्री तक की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट मैं आपको मेथड बता दूं कि सबसे पहले आप क्या करोगे, 0 से 4 तक की काउंटिंग लिखोगे। 0, 1, 2, 3 एंड 4। 0 से 4 तक की गिनती लिखेंगे और इन सब को अपन किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो और 4 से अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 0 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। 1 को अपन 4 से डिवाइड नहीं कर सकते तो इसको अपन 1/4 की फॉर्म में नोट कर देंगे। अब 2/4 है, इसको सरल कर सकते हैं कैसे, देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, क्योंकि 2 से अपन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 3/4 को अपन सरल नहीं कर सकते तो 3/4 लिख देंगे और 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अब हमने इसको सरल कर लिया। अब इन सब का क्या निकाल लो, स्क्वायर रूट निकाल लो, वर्गमूल निकाल लेंगे इन सब का। तो इन सब का वर्गमूल निकाल लो। तो देखो 0 का वर्गमूल हमेशा क्या होता है, 0। अब 1/4 का वर्गमूल, देखो अंश 1 है तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। फिर 1/2 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का रूट नहीं निकाल सकते तो √2 ऐसा कैसा पड़ा रहने देंगे। फिर 3 का रूट नहीं निकाल सकते तो √3 आ जाएगा और 4 का रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 का रूट अपने पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू हमने फाइंड की, ये सारे मान अपने पास किसके लिए आ गए, साइन थीटा के लिए आ गए और 0 से 90 डिग्री के बीच के सारे वैल्यू आ गए। तो देखो सबसे पहले क्या, 0 आया तो 0, फिर कितना आया, 1/2 आया, उसके बाद 1/√2 आ गया, उसके बाद √3 डिवाइड बाई 2 आ गया और देन उसके बाद अपने पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये वैल्यू मैंने किसके लिए आपको समझा दी है, साइन थीटा के लिए अपन कैसे निकालेंगे। अगर साइन 0 का वैल्यू पूछे तो 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 आ जाएगा और साइन 90 का वैल्यू पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, अब सेकंड कोस थीटा का वैल्यू चाहिए तो इसका जस्ट आप अपोजिट कर दो, विपरीत कर दो कि 90 यानी साइन 90 का जो वैल्यू होता है ना वो कोस 0 का वैल्यू होगा। यानी ये 1 यहाँ है ना, इसको आप यहाँ लिख दो 1, फिर क्या आ जाएगा
√3/2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा के वैल्यू निकालने के बाद जस्ट उसका अपोजिट कर दोगे, यानी साइन 90 से वैल्यू नोट करना स्टार्ट कर दोगे, तो वो अपने पास किसके वैल्यू पता चल जाएंगे, कोस थीटा के मान पता लग जाएंगे। ओके, अब अपन टेन थीटा के मान निकालते हैं। देखो, तो टेन थीटा का एक रिलेशन होता है। अगर आप जानोगे कि टेन थीटा का रिलेशन साइन और कोस के बीच में क्या आता है, तो मैं आपको बता दूं, साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी साइन थीटा के मान में कोस थीटा का भाग दे दोगे तो किसका वैल्यू पता चल जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल लूं कि मुझे टेन 30 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है, मुझे टेन 30 डिग्री का वैल्यू पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो साइन 30 डिग्री का जो मान है उसमें किसका भाग दे दूंगा, कोस 30 डिग्री के मान का भाग दे देंगे। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √1/2 है। 1/2, 1/2 है, सॉरी। उसमें अपन कोस 30 का वैल्यू कितना है, √3/2, इसका भाग दे देंगे। तो देखो, इस बिन का भी हर 2 है, इस बिन का भी हर 2 है, तो कैंसिल कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, 1/√3, यानी टेन 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन टेन के मान निकालने वाले हैं, यानी कि अपन साइन के वैल्यू में कोस के वैल्यू की भाग दे देंगे, तो किसका मान पता चल जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। अब दो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले अपन 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो इस 0 को अपन 1 से डिवाइड करेंगे। किसको, 0 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। यानी कि आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। और सेकंड चीज, जब आप 1 को यानी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे, यानी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे, तो रिजल्ट क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, जिसको अनंत कहा जाता है, इनफाइनाइट आता है। तो टेन थीटा के वैल्यू क्या क्या आ जाएंगे, मैं आपको बता दूं। 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। फिर 1/2 को आप √3/2 से डिवाइड करोगे, तो अभी मैंने आपको बताया कितना आ रहा है, 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। फिर 1/2 को 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर √3/2 को अपन किससे डिवाइड करेंगे, 1/2 से। यानी कि मैं एक एग्जांपल बता दूं, चलो, √3/2 है, इसको अपन किससे डिवाइड करेंगे, 1/2 से। तो वही चीज हर समान है, तो कैंसिल कर दो, तो √3/1 आएगा। तो यहाँ पे कितना, √3 नोट कर दूंगा, और 1 को 0 से डिवाइड करता हूँ, तो अभी मैंने बताया क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। ओके, ये वैल्यू आपको पता चल गया। अब टेन थीटा जस्ट इसका क्या होता है, इनवर्स होता है, अपोजिट होता है। तो ये वाले वैल्यू यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। पहले क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, फिर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने ये चार वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, किस किस का, साइन थीटा का हमने वैल्यू निकाल लिया। सेकंड, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू अपने को पता चल गए। अब अपने को सेक थीटा का चाहिए, तो मैं सेक थीटा के लिए एक रिलेशन बता देता हूं। देखो क्या रिलेशन होता है, सेक थीटा बराबर 1 बटा क्या आता है, कोस थीटा आता है। यानी कि कोस थीटा का उल्टा कौन होता है, सेक थीटा होता है। यानी कोस थीटा का उल्टा कर दोगे तो सेक थीटा आ जाएगा। यानी 1 का उल्टा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस √3/2 का उल्टा 2 बटे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अपोजिट का मतलब, अगर √3/2 आया है तो इसका अपोजिट करना, उल्टा करना, यानी अंश का हर बनाना है, हर का अंश बना दोगे तो 2/√3 आ जाएगा। 1/√2, √2/1 लिख दोगे तो √2 आ जाएगा। 1/2 का उल्टा 2 आ जाएगा। और 0 का अपोजिट 0/1 है, तो इसको 1/0 बनाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। और आप सेक थीटा के मान को 90, जो सेक 90 का वैल्यू, उसको आप इधर से नोट करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको कोसेक थीटा की वैल्यू पता चल जाएंगे। तो इन्फिनिटी आप यहाँ लिख दो, फिर 2 यहाँ लिख दो, √2 आप यहाँ लिख दो, और फिर 2 बटा क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, और 1 अपने पास यहाँ पे लिख देंगे। ओके, यहाँ तक की टेबल में शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, आप समझ गए। और यहाँ तक की टेबल तो हर कोई टीचर एक्सप्लेन करता है, लेकिन आगे की टेबल अपन कैसे बनाएंगे,
उसका आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके सामने बना के लाया हूं। तो चलो आगे अब समझना, क्योंकि अगर अपने को क्वेश्चन में साइन 120 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे, साइन 180 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि मेरे को भी साइन 80 का वैल्यू बहुत बार निकालना पड़ा है। तो उसके लिए मैं फॉर्मूले अप्लाई करता था कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला अप्लाई करके, और मैं क्या करता था, साइन 180 डिग्री का वैल्यू निकालता था। तो मैं चाहता हूं कि जो मैंने मिस्टेक की, जिस चीज के लिए मैं परेशान हुआ, उस चीज के लिए आप परेशान नहीं हो, इसलिए अपन ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो समझो, मुझे 120, 135 और 150 और 180 का वैल्यू चाहिए। तो देखो अपन इसके अंदर क्या करने वाले, तो समझना आप। देखो इसमें अपन क्या चेंज करेंगे। सबसे पहले आप इस 90 वाले वैल्यू को छोड़ दो, इस वाले वैल्यू को छोड़ दो, और यहां से वैल्यू नोट करना स्टार्ट कर दो। यानी √3/2 यहां नोट कर दो, √3/2। फिर क्या नोट कर दो, 1/√2 नोट कर दो। फिर क्या नोट कर दो, 1/2 नोट कर दो। और क्या नोट कर दो, 0 कर दो। तो ये जो वैल्यू आ जाएंगे वो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएंगे। अगेन रिपीट कर देता हूं, साइन 90 की वैल्यू छोड़ देना। अब 60, 45, 30 और 0 इनके वैल्यू लिखते हुए आगे बढ़ जाओ। √3/2, 1/√2, 1/2 और क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, क्लियर है। अब सुनो, ये बात बनाने से पहले ना एक छोटी सी बात अपन डिस्कस करते हैं। देखो मैंने एक सर्कल बनाया, एक सर्कल बनाया, इसको मैं ये एक्स एक्सिस के थ्रू कट कर देता हूं, और ये मैंने किसके थ्रू कट कर दिया, वाई एक्सिस के थ्रू कर दिया। ये अपने पास क्या है, एक्स एक्सिस है, और इसको अपन क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलते हैं। अब देखो ये जो होता है ना, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, फिर यहाँ पे 90 डिग्री होता है, फिर वहां पे 180 आ जाता है, फिर यहाँ पे 270 आ जाता है, और अगेन अपन यहाँ पे कहाँ पहुंच जाते हैं, 360 डिग्री पे पहुंच जाते हैं। अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको अपन थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसको अपन क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ओके, क्लियर है। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सारे अपने पास क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी उन सबके जो चिन्ह होते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन सबके वैल्यू प्लस के आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि 0 से 90 के बीच में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सबके आपने मान निकाले तो सारे मान क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन इस सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज होगा। इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक तो साइन थीटा और एक कोसेक थीटा, यही क्या रहेंगे, दोनों पॉजिटिव रहेंगे। इनके ही चिन्ह क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। इनके अलावा जो चार चीजें बच गई, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, इनके मान क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। समझ में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सारे प्लस होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 120 के 180 के बीच में साइन थीटा, कोस थीटा पॉजिटिव होते हैं, और इनके अलावा सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ओके, अब देखो आप आगे की बात, इसमें भी 0 छोड़ दो, यहां से नोट करो, 1/2, 1/√2, √3/2, और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनके चिन्ह क्या आने वाले, माइनस आने वाले, क्योंकि साइन थीटा तो पॉजिटिव रहता है, कोस थीटा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो इन सब की वैल्यू को आप माइनस बना दो। अब टेन थीटा का वैल्यू चाहिए तो इस इन्फिनिटी को तो हटा दो, यहां से स्टार्ट कर दो, √3, 1, 1/√3, और क्या आ जाएगा, 0। इनके वैल्यू भी क्या आ जाएंगे, सबके नेगेटिव आ जाएंगे। फिर अपने को कोट थीटा का वैल्यू चाहिए तो 1 क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर √3 आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इनकी वैल्यू भी आप सबके क्या कर दो, नेगेटिव कर दो, क्योंकि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। फिर सेक थीटा, तो इन्फिनिटी छोड़ दो तो 2, फिर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। उसके बाद अपने पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इन सब के साइन भी अपन क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। और लास्ट कोसेक थीटा की मान निकालोगे आप 120 से 180 के बीच में, तो 1 छोड़ दो, यहाँ से कितना, 2/√3, फिर √2 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और इसका वैल्यू अपने पास क्या होता है, 120 से 180 के बीच में पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ओके, तो ये हमने टेबल डिस्कस की है कि 0 से 180 डिग्री के बीच में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के लिए क्या क्या मान आने वाले हैं। अगर आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को सीरियसली लाइक कर देना। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट और बेहद इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन होती है, स्टडी मेथड्स, वो डिस्कस किए जाते हैं। तो आपको अगर लगे कि हमें इस चैनल को लाइक करना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।